ये है न्यूयॉर्क का पोर्ट जहाँ से शिपिंग वगैरह होती है, तो यहीं से मेरा पहले प्लान हुआ था कि मैं शिपिंग कराऊंगा। बट जितना बड़ा स्टैचू है ना, उससे ज़्यादा बड़ा तो ये नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत छोटा सा लग रहा है स्टैचू, अगर आप समझ पा रहे हो। मतलब वैसे मैंने आने से पहले मुझे लगता था कि बहुत ही ह्यूज होगा। इमेजिन करो भाई, महीनों शिप पे लगाकर कितने लोग अमेरिका आते थे, और अमेरिका एंटर करने से पहले उनको सबसे पहले ये चीज़ जो मेरे पीछे है ये दिखती थी, और उस टाइम पे उन लोगों को क्या फील होता होगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसए का नहीं था, अमेरिका का नहीं था। इसे फ्रांस ने गिफ्ट किया था 1886 में, फ्रेंडशिप और इनकी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए। इसका कलर एक्चुअल में ग्रीन नहीं था, जो भी आप देख पा रहे हो। इसका कलर ओरिजिनली ब्राउन था, क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है पूरा का पूरा। आप लोगों ने देखा होगा। ये रहा भाई अपने इंडिया का फ्लैग, लिखा भी हुआ इसके नीचे इंडिया। चलो सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है अपना इंडिया छोड़ दिया इन्होंने। For Liberty Island, right? Thanks. चलो जी, निकल गए हम लोग एलिस आइलैंड से। अब मुझे एक बार ये वहाँ चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से जो फेरी है वो एलिस आइलैंड पे आएगी कि डायरेक्ट भी कोई फेरी जाएगी। वैसे मुझे लगता है यहाँ पे रुक के फिर वही फेरी जाएगी। चलो कोई नहीं, बाकी वापस से भाई एक बार फिर से स्काईलाइन मैनहट्टन की। सामने ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये है न्यूयॉर्क का पोर्ट जहाँ से शिपिंग वगैरह होती है। तो यहीं से मेरा पहले प्लान हुआ था कि मैं शिपिंग कराऊंगा, बट चलो अच्छा हुआ, सही डिसीजन था ना शिप कराने का। तो अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं, अपना कनाडा से ही देखेंगे शिपिंग, वो भी अभी नहीं, जब अलास्का वगैरह घूम लेंगे उसके बाद। चलो भाई पहुंच गए हैं, ये है अपना लिबर्टी आइलैंड। आई होप आपको सिनेमैटिक्स थोड़े बहुत अच्छे लगे हों। काफ़ी सारे सिनेमैटिक्स लिए मैंने फ्रंट से, और बहुत कम ड्यूरेशन था वहाँ से वहाँ, तो सारे लोग खड़े हो गए थे भाई यहाँ पे, क्योंकि बेस्ट व्यू मिलता है। जब वापस जाएंगे ना तभी मैं कोशिश करूँगा इसी तरफ बैठूँ, सो दैट सामने से स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखे। भाई इतना बड़ा स्टैचू है नहीं है, सही बताऊँ तो। मतलब है अच्छा खासा बड़ा है, बट जितना बड़ा स्टैचू है ना, उससे ज़्यादा बड़ा तो ये नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म है। बहुत छोटा सा लग रहा है स्टैचू, अगर आप समझ पा रहे हो वीडियो में तो। मतलब वैसे मैंने आने से पहले मुझे लगता था कि बहुत ही ह्यूज होगा, बट इतना बड़ा नहीं है भाई। ये है भाई बैक साइड स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। ठीक है, हम लोगों को फ्रंट साइड जाना है, उसके बाद इधर छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए, अगर कुछ खाना हो आप लोगों को। उधर एक बड़ा म्यूज़ियम बना रखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। मेरे को लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, उसके बाद फिर चलते हैं एक्सप्लोर करने। ये है भाई अपना चीज़ पिज़्ज़ा, और कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास वेजिटेरियन में, तो सिर्फ चीज़ वाला पिज़्ज़ा ले लिया। ये मुझे पड़ा है $14 का, कोई ऑप्शन नहीं था, भूख लगी थी, मैंने कहा खा लेते हैं। और एनर्जी चाहिए भाई, जब से पैदल पैदल चले जा रहे थे, अब यहाँ पर फिर इतना पैदल चलना है, बड़ा दूर दूर है यार। ओके ओके, पेट भरना है बेटा अभी में, कैलोरीज बहुत होंगे इसमें, चीज़ है ना। चलो जी, पेट पूजा हो गई है, अब काम दूजा करते हैं अपना। दूजा और आखिरी काम आप लोगों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाते हैं फ्रंट साइड से। पहले मैं सोचा म्यूज़ियम जाऊँ, बट मैंने कहा नहीं, जब यहाँ तक पहुँचे तो पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके बाद फिर कुछ और। इमेजिन करो भाई, महीनों शिप पे लगाकर कितने लोग अमेरिका आते थे, और अमेरिका एंटर करने से पहले उनको सबसे पहले ये चीज़ जो मेरे पीछे है ये दिखती थी, और उस टाइम पे उन लोगों को क्या फील होता होगा। मतलब मेरे दिमाग में तो जब मैंने आइलैंड की पूरी स्टोरी पढ़ी ना और देखी, तब से मेरे माइंड में यही सब चल रहा है कि एक सिंबल बन चुका है अमेरिका का ये। सामने जो देख रहे हो आप, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई स्टैचू होगा जिसे देख के लोगों को फ्रीडम, अमेरिका या फिर नई शुरुआत की याद आ जाए। और आज मैं खड़ा हूँ भाई इस जगह पर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने, जहाँ विज़िट करना मेरा एक सपना था काफ़ी टाइम से। और काफ़ी मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद आज मैंने ये मॉन्यूमेंट भी कवर किया, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और साथ साथ जो हिस्ट्री मेरे दिमाग में घूम रही है ना,
उससे फिर मेरे को और ही अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर विजिट करके। थोड़े से फैक्ट्स की बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसए का नहीं था, अमेरिका का नहीं था, इसे फ्रांस ने गिफ्ट किया था 1886 में फ्रेंडशिप और इनकी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये यहाँ पर असेंबल किया गया है सिर्फ अमेरिकन के थ्रू, बट एक्चुअली में ये गिफ्ट है फ्रांस से टू अमेरिका। और ये सिर्फ जो स्कल्पचर है ना ये गिफ्ट में आया था, बाकी इसके नीचे जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये इन लोगों ने खुद ही बनाया होगा। और सामने ये जो पूरा है ना ये पीसेस में आया था और फिर इसको यहाँ पर असेंबल किया गया था। और सनसेट के टाइम आके मैं इतना खुश हो रहा था, बट भाई लाइट्स ने जो खेला है मेरे साथ, ठीक है मतलब ठीक से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ये ग्रीन कलर या फिर जो भी इसका कलर कॉम्बिनेशन है, बैक से लाइट पड़ रही है, बैक साइड से अच्छा आ रहा है बट बैक साइड से फिर कुछ दिखेगा नहीं। बट कोई नहीं, चलो मैं बी रोल्स लगा दूंगा बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। बट थोड़ी और बात करते हैं इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना इसका कलर एक्चुअल में ग्रीन नहीं था जो भी आप देख पा रहे हो, बट इसका कलर ओरिजिनली ब्राउन था क्योंकि ये कॉपर का बना हुआ है पूरा का पूरा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कॉपर प्रॉपर ब्राउनिश कलर का रहता है, चॉकलेटी कलर का। और धीरे धीरे इसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ गई जिससे ये बोलते हैं कि हाँ भाई ये प्रोटेक्टेड रहेगा और इससे फर्दर डैमेज नहीं होगा स्टैचू पे, क्योंकि इन्होंने सोचा अगर इसको हम साफ करेंगे ना टाइम टू टाइम तो ये अंदर की लेयर को ख़राब करेगा, तो इन्होंने इसके ऊपर रस्टिंग होने दी प्रॉपर, ताकि अंदर की जो एक्चुअल लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में स्टैचू इतना बड़ा नहीं लग रहा मुझे जब मैंने फेरी से देखा था, बट इसका जो नीचे प्लेटफॉर्म है ना सामने ये वाला प्लेटफॉर्म जो है इसकी हाइट भाई 305 फीट है, बट जो ऊपर स्टैचू है वो सिर्फ और सिर्फ 151 फीट का है। तो आप सोच सकते हो लगभग 3 गुना तो नहीं, डबल मान लो, डबल हाइट का है। तो जितना ऊंचा आप समझते हो ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उतना ऊंचा है नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट जब मैं आईफिल टावर गया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आईफिल टावर एक इंजीनियर ने बनाया था जिनका नाम था गस्टवे आईफिल। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रांस ने अमेरिका को ये पूरा स्टैचू गिफ्ट किया था फ्रेंडशिप और इंडिपेंडेंस के लिए, तो उन्हीं इंजीनियर ने ये भी बनाया था। ठीक है, गस्टवे आईफिल के थ्रू ही बनाया गया है ये पूरा स्टैचू। जो ऊपर का स्टैचू है उसकी बात कर रहा हूँ, सेम इंजीनियर थे जिन्होंने आईफिल टावर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया है। थोड़ी सी डिटेल्स की अगर बात करूँ मैं तो ये स्टैचू के ऊपर जो आप क्राउन देख रहे हो ना इसमें 7 स्पाइक्स हैं, और ऐसा ही नहीं है कि ये एम ही 7 स्पाइक्स हैं, इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो बेसिकली ये 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 ओशियन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लिबर्टी स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड आप ये कह सकते हो। अब अगर आप इस आइलैंड पे आके स्टैचू को देखोगे ना तो आप इस स्टैचू के पैर देख ही नहीं पाओगे क्योंकि नीचे से देख रहे हो ऑब्वियसली, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल चीज़ है जो काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं और नहीं देखते हैं। तो बेसिकली इनके जो फुट्स है ना वहाँ पर ब्रोकन चेन्स रखी हुई हैं, तो उसका भी उन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है। और वो इस वजह से है क्योंकि वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्लेवरी को ख़त्म करना या फिर ऑपरेशंस को ख़त्म करना। ठीक है, और एक फ्रीडम आप कह सकते हो, फ्रीडम को सिंबलाइज करता है। तो इस वजह से ब्रोकन चेन्स भी लगी हुई है इनके पैरों में। बस ऐसी जगह पे मैं मिस करता हूँ किसी को कि भाई कोई होता ना और खासकर अच्छा फोटोग्राफर होता तो तगड़ी पिक्चर ले लेता भाई, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड फोटो आएगी पता है यहाँ पे। तो जिस हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ ना ये एंगल वैसा वैसा, बट भाई ये किसी को बोलो भी तो भाई वो 1-2 फोटो खींचेगा भाई, उसको प्रॉपर फोटोग्राफी बतानी पड़ेगी जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। तो चलो कोई नहीं, बाकी यार इस पर आप देखोगे ना कुछ लोग ये देखो कहाँ गए, अभी तो थे यहाँ पे तो दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ लोग थे तो जा सकते हैं लोग। इनफैक्ट इसकी जो मशाल है ना, मशाल के अंदर भी एक हिडन रूम बताते हैं लोग कि हिडन रूम था बट उसको बंद कर दिया। ठीक है, उसके अलावा ऊपर भी जा सकते हैं, इसके अंदर एलिवेटर वगैरह भी हैं। ठीक है, ऊपर तक जाते हैं लोग देखने। भाई साहब को बोला फ़ोटो खींच दो, जैसे तैसे फ़ोटो आई है, जैसी भी आई है, आई डोंट नो कैसी आई है। बाकी चलते हैं यार, काफ़ी देर से खड़ा था मैं यहाँ पर। एक्सट्रीमली ह्यूमिड और गर्म मौसम हो रखा है भाई, तीखी धूप पड़ रही है और बीच में एक हवा का झोंका आता है, सारा पसीना सूख जाता है। ये सही लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसमें सिक्का डालो और जो इसकी स्काईलाइन है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ से। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई स्काईलाइन ऐसे नेकेड आइज से देखो, यही बढ़िया है। बट है तो यार एक नंबर चीज़, नो डाउट। लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, है भाई अमेरिका, वर्थ इट है, बोलने लायक है भाई। पूरा देखो मैनहट्टन है ये, ठीक है, क्योंकि मैनहट्टन में इससे पहचान लेता हूँ अपना वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके अलावा इस तरफ वाला ब्रुकलिन है क्योंकि सामने ये जो है ये ब्रुकलिन ब्रिज है, तो इतना पता चल गया। ठीक है, रही बात इस वाले आइलैंड की तो ये कौन सा है, अच्छा हाँ ये वो वाला आइलैंड है, सॉरी एलिस आइलैंड जिस पे गए थे अभी। ये देखो यहाँ पर इमिग्रेशन वाला है और ये अपना लिबर्टी आइलैंड। अमेरिका मेरी कंट्री में ऐड हो चुका है भाई, और अमेरिका मैं बहुत बार आने वाला हूँ, ये मैंने पक्का डिसाइड कर लिया है।
क्योंकि अमेरिका है घूमने लायक। अमेरिका को 1 विज़िट में, 2 विज़िट में, 3 विज़िट में नहीं घूमा जा सकता, इसीलिए लोग 10 साल का वीज़ा देते हैं कि भाई एक बार वीज़ा ले लो, आप आते जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये भी अच्छी चीज़ है कि जो इसका बेसिकली प्रोसेस होता है यूएस वीज़ा का, वो इतना लंबा और इतना डिफ़िकल्ट है, बट एक बार लग गया उसके बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट घूमने के पर्पज़ से ले रहे हो तो घूमने के पर्पज़ से ही आओ, ऐसा नहीं यहाँ पर आगे काम हम ढूंढ रहे, जिसको ये बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं और जिसकी वजह से वीज़ा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है इंडियंस के लिए खासकर। बाकी चलते हैं यार, फेरी टाइमिंग वगैरह देखता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, क्योंकि जब से मैं आया हूँ सिर्फ शूट कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यही सब चल रहा है। तो सुकून से एक बार एंजॉय करते हैं, क्योंकि पीछे नो डाउट भाई बहुत प्यारी स्काई लाइन है। इतनी गर्मी हो रही है भाई यहाँ पे, मैंने कहा एक आइसक्रीम तो डिज़र्व करता हूँ मैं, गुड ह्यूमर, ठीक है। ये आइसक्रीम मुझे पड़ी है 3 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की, इंडियन रुपीज़ 300 रुपये। फेरी पकड़ने से पहले म्यूज़ियम एक लास्ट रह गया हमारा, म्यूज़ियम भी देख लेते हैं भाई। अभी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, वैसे तो मुझे लग रहा है लास्ट फेरी का टाइम होने वाला है, क्योंकि 5:30 बोला था उन्होंने, 5 से 5:30 के बीच में लास्ट फेरी जाती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये लोग छोड़ते होंगे किसी को आइलैंड पे, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑब्वियसली अनाउंसमेंट वगैरह होगी या बुलाने आएंगे ही वो। बट चलते हैं, देखते हैं, चलो स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम कैसा है और क्या है इसके अंदर। ओके, फ्री स्पीच, सफरेज, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ। यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ बार्थोल्डी एंड फॉल्स ट्रेडिशन। ये देखो भाई यहाँ पर रखा हुआ है ना, मैं आपको जो बता रहा था अभी, डिज़ाइनिंग लिबर्टी, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एशियन वर्ल्ड, द कोलोसल ऑफ यूरोप। भाई इसको ना जूम कर दे रहा हूँ और पॉज करके पूरा रीड कर लेना, जिसको भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बताना मैं शायद भूल गया, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो बुक है ना हाथ में, उस पर डेट लिखी हुई है 4 जुलाई 1776। 1776 एग्जैक्ट ऐसे नहीं लिखी हुई है, रोमन्स में लिखी हुई है, रोमन न्यूमेरल्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो है भाई अमेरिका के इंडिपेंडेंस की डेट, 4 जुलाई 1776। बाकी इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन कुछ दिखा रखे हैं, कॉपर था पहले, फिर धीरे धीरे ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा इसमें, बट देख लो, कोई नहीं, मैं बी रोल्स लगा दूंगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैर इन्होंने कैसे बनाए, ये चिज़ल वगैरह सारे रखे हुए हैं। उसके अलावा ये कॉपर की प्लेट्स किस तरीके से जोड़ी गई, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखो सारी रखी हुई हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि असली वाला तो बाहर है, तो अच्छा इसमें आवाज़ भी आ रही है भाई, ठोकने पीटने के पीछे से इन्होंने वो साउंड इफेक्ट लगा रखा है, आप लोगों को समझ भी सुनाई नहीं पड़ रहा हो, ये माइक लगाया हुआ है मैंने। साथ ही साथ भाई यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखो, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया ना, वो था ये, ठीक है, फ्रंट साइड से ये मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अंदर मैं गया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बाहर से देखना था, ठीक है। इसके एक्चुअल में अंदर क्या है, पीछे क्या है, ठीक है, पीछे नहीं अंदर, तो इन्होंने पीछे दिखा रखा है पूरा का पूरा। ये देखो भाई नीचे ऐसा सा कुछ सिस्टम है ताकि ये गिरे ना भूकंप वगैरह या किसी भी चीज़ में। उसके अलावा ऊपर ऐसे एलिवेटर एंड ऑल सारी चीज़ें, बेसिकली ये स्ट्रक्चर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अंदर से। नाइस भाई। तो ये कुछ स्टेज हैं जो पहले इन लोगों ने एक तरीके से आप कह सकते हो सजेस्ट किए थे कि कैसे स्टेज के ऊपर स्टैचू ऑफ लिबर्टी रहनी चाहिए। तो ये किया गया था एक बार सजेस्ट, फिर एक बार ये किया गया था, फिर ये किया गया, एंड फाइनल जो डिज़ाइन है वो ये वाला है जिसके ऊपर अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इसके पहले ये और ये वाला भी अच्छा लगता है यार वैसे, नो डाउट, बट ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा है। और उसके अलावा इधर भी हर जगह स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो रखी है देखोगे आप तो कॉपर फॉर्मेट में ही रखी हुई है, कहीं पे भी ग्रीन कलर में नहीं है। बट आपने जितने भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखे होंगे वो सारे ग्रीन में देख रहे। ये इंडिया गेट भी लग रहा है मुझे नहीं इंडिया गेट नहीं है, मुझे वो लग रहा है शायद क्या है यार ये, आई थिंक जर्मनी का ब्रेंडन गेट तो नहीं है, पता नहीं भाई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है, इनके न्यूज़पेपर्स वगैरह रखे हुए हैं सारे, वी मस्ट रेज मनी, द वर्ल्ड्स पीपल्स पेपर, हाँ ये सारे वही है। इधर देखते हैं नॉर्मल बुक शेल्फ है, इधर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। ये वाला स्टैचू देखो भाई, ये फेस बना रखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, इसमें इंडिया का फ्लैग,
इंडिया 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 सारे दिख रहे हैं। ये रहा भाई, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा देखो, ये रहा भाई अपने इंडिया का फ्लैग, और लिखा भी हुआ है इसके नीचे इंडिया। चलो सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं है अपना इंडिया छोड़ दिया इन्होंने। नाइस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टॉप पे, पीक पर आप एक फ्लेम देखोगे, तो ये वो वाली फ्लेम है जो ओरिजिनल स्टैचू के ऊपर फ्लेम थी, ठीक है, बट इसको हटा दिया गया। यहाँ पर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। viewed by millions as a symbol both of nations and of the statue itself. The torch was altered many times after its 1886 dedication, damaged beyond repair, and hair was removed from the statue in 1984. तो 1984 में हटा दिया गया था भाई इस फ्लेम को, और इस टाइम पे है फ्लेम, ऐसा नहीं है फ्लेम नहीं है, बट वो फेक फ्लेम है जो आप ये देख रहे हो ना, ये देखो इसके ऊपर ये वाली जो फ्लेम है, ये बाद में 1984 के बाद लगाई गई है, पहले ये वाली फ्लेम थी भाई, पुरानी है सोचो, ये एक्चुअल फ्लेम थी जो आई थी। और ये लग भी फ्लेम जैसी रही है, वो वाली तो मुझे फेक जैसी लगती है भाई, ये देखो ये वाली फेक नहीं लग रही आपको, बट अगर इसको मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं, ये देखो लग रही है ना प्रॉपर, अगर दूर से देखा जाए तो फ्लेम जैसी लगेगी। ये देखो यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है। ये वाली फ्लेम इस तरीके से उन्होंने क्रेन से लगा के और हटाई, और ये नई फ्लेम यहाँ पर इस तरीके से लगाई, ठीक है। और ये करा कैसे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ इतनी ऊंचाई पे इन लोगों ने, ये देखो क्या बात है भाई, ये देखो। चलो जी ख़त्म करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम का टूर, साथ ही साथ ख़त्म करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी का टूर। यही था, हाँ 2 आइलैंड का टूर है ये। मैंने आप लोगों को प्राइस बता दिया, $26 फॉर फेरी इंक्लूडिंग म्यूज़ियम, एंड इस वाले आइलैंड पे आना उस वाले आइलैंड पे आना, 3 फेरी के टिकट्स, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, $26 फॉर पर पर्सन, ठीक है। काफ़ी सही प्राइस है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा। चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, हालत ख़राब हुई आज भी, पैदल चलना ना एकदम छूट चुका है इस ट्रिप पे, ठीक है। और जैसे ऐसा हो जाए ना कि 7-8 घंटे पैदल चलना है, कुछ नहीं तो मान लो 5:30 बजने वाले हैं अब, ठीक है। और मैं निकला था अराउंड 11:30 बजे, तो 5 ही घंटे 6 घंटे हुए हैं सिर्फ, 6 घंटे में बैंड बज गई, बैठा नहीं मैं एक भी बार, सिर्फ फेरी में बैठ के आए थे। चलो निकलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है अभी फेरी आने में, वहीं पर ही वेट करेंगे। फिर आ गई भाई एक फेरी, अभी लग रही है देखो सामने। और अगर यहाँ आई है तो ऐसा तो है नहीं एलिस आइलैंड या इधर उधर आइलैंड के लिए जाने के लिए आई होगी, आई है तो वहाँ ही जाएगी। ये आ रही है जा रही है, आई थिंक ये आ रही है, हाँ आ रही है। अब यहाँ पर देखो आप भाई, तो फेरी डिपार्टिंग टू एलिस आइलैंड एंड बैटरी पार्क न्यूयॉर्क। अगर न्यूयॉर्क जाना है तो ये इस वाली फेरी पे जा सकते हो, और अगर न्यू जर्सी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जाना तो इस वाली में। तो ये वाली नहीं आई अभी, मुझे लगा था आई गई। तो वापसी जब तक वैसे ही टिकट विकेट चेक करते नहीं है, आप सीधा निकल जाओ, क्योंकि सिर्फ एंट्री के टाइम पे टिकट चेक होती है। मैं सोच रहा था पहले कि मैं न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, बट न्यूयॉर्क जाने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रेन लेके वापस से इधर आना पड़ेगा स्टेट पार्क, और इसके आसपास कोई सबवे स्टेशन नहीं है, मुझे कैब करनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं गाड़ी के पास पहुंचता हूं पहले, उसके बाद फिर देखेंगे। बट अभी टाइम है फेरी आने में, दूर दूर तक नहीं दिख रही भाई कोई फेरी। काफ़ी लोग आ रहे हैं यार, अभी भी न्यू जर्सी वाली आ गई है फेरी, ठीक है, इधर लेफ्ट में लगी हुई है, बट इतने सारे लोग अभी भी आ रहे हैं घूमने, बताओ। वैसे तो बोला जाता है ये लास्ट फेरी 4 बजे मिलती है, बट मुझे लग रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, कि 5:15 से ऊपर हो गए हैं और अभी भी एक फेरी आई है। मुझे नहीं लगता अब कोई ऊपर जाके बैठेगा इस टाइम, क्योंकि हो गया भाई, एक तो गर्मी इतनी, धूप पड़ रही है इतनी तेज़, बट फिर भी कुछ नहीं भरोसा भाई लोगों का। मैं तो नीचे ही बैठूंगा यार अब। ये देखो भाई, अगर कोई आना चाहता है तो एग्जैक्ट टाइमिंग्स जो है ना न्यू जर्सी वाले कोड से, वो इस पे लिखी हुई है। डिपार्ट LSP, डिपार्ट एलिस आइलैंड, डिपार्ट लिबर्टी आइलैंड। तो लिबर्टी आइलैंड से हमारी वाली जो चलेगी वो चलेगी 5:35 पे। भाई ये रही 5:35 पे, हम नहीं 5:05 पे चलेंगे हम शायद, हाँ। मैंने सोचा था मैनहट्टन चला जाऊंगा और कुछ घूम लूँगा वहाँ पे, बट आज वीडियो भी आनी है, और यहाँ से भी 30-35 मिनट की ड्राइव है, उससे पहले 15 मिनट की वॉक है, तो कुछ नहीं तो मैं 8 बजे तो पहुँचूँगा रूम पे। तो इसलिए मैं सोचा छोड़ो, अब कल बाकी देखेंगे। आज पूरा दिन हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को डेडिकेट किया है। ओ भाई क्या सुकून मिल रहा है गाड़ी में बैठ के। शक्ल देख के हालत पता चल गई होगी आपको भाई, इतनी गर्मी,
ठंड में आओ तो ठंड में परेशान रहे इंसान, गर्मी में आओ तो गर्मी में परेशान रहे। बट कोई नहीं, चलो 2-4 मिनट बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई यहाँ से। चलो भाई, पा लिए ठंडक और अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। यहाँ से राइट जाना है, ठीक है, और होटल चलते हैं भाई। हो गया आज का दिन समाप्त, 6:30 हो गए हैं, ठीक है। और पहले प्लान था मेरा कि थोड़ा और मैं एक्सप्लोर कर लूँगा आज, बट हिम्मत नहीं रह रही यार, सही में ऐसा लग रहा है कि पैर टूट जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है यार। कल मैं बहुत ज़्यादा चल लिया था और वो रेस्ट ना उस हिसाब का मिल नहीं पा रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़े जल्दी फ्री हो गए हैं तो अपना चल के एडिटिंग वगैरह निपटाएंगे और बढ़िया कुछ खाएंगे यार। आज 2-3 दिन से ना ऐसे ही चल रहा है, खाना पीना उल्टा सीधा। यहाँ से राइट सीधा तो बंद कर रखा है यार इन्होंने, आई थिंक राइट जाके, हाँ साइड सामने एग्जिट है। उसके बाद फिर यहाँ पे पे भी तो करना है हमको $7। हाँ मैं भूल गया था। ओ नहीं, मुझे लग रहा है कि पे हम लोगों को QR से करना था। हाँ 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 हाँ, अच्छा पे बाय फोन ये रहा ना। यार ये देखना पड़ेगा, खुल गया, क्या बात है, मैंने तो पे भी नहीं किया। स्कैन QR कोड बिलो टू पे द पार्किंग, पे फॉर पार्किंग। बट यार ऐसे कैसे हो सकता है, इन्होंने ली नहीं पेमेंट। मुझे लग रहा है ये उसी के बेसिस पे तो नहीं चल रहा कहीं कि मतलब सबने पे कर ही दिया होगा भरोसे के उस पर। बट यार पे कैसे करूँ, मेरे पास यहाँ की कोई एप्लीकेशन ही नहीं है QR कोड की। चलो कोई नहीं, निकलते हैं भाई। एग्जिट के लिए टूटी फूटी तो नहीं, ये पत्थरों वाली सड़क बना रखी है भाई, इतने उबड़ खबड़ रास्ते हैं। इसको फ्लैट बना देते भाई, क्या ही ज़रूरत थी। बाकी राइट में देखो भाई, लाइन से इतनी सारी यॉट्स खड़ी हैं, देख रहे हो भाई साहब, सारी यॉट्स। और अभी जब हम लोग फेरी से जा रहे थे ना, तब मैंने नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोग यॉट्स पे बढ़िया चिल कर रहे हैं भाई, पार्टी चल रही है, प्रॉपर प्राइवेट यॉट्स लाके यहाँ पे खड़ी की हुई हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है वो तो भाई उन लोगों को पता होगा, शायद ऐसा होगा कुछ पार्किंग वार्किंग फीस पे करनी पड़ती होगी, जब मन करे तब निकाल लो। बाकी ये देखो स्कूल बसेस जा रही है ना, जो स्टूडेंट्स बहुत सारे थे तो उनको लेने शायद से, ठीक है, मेवुड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ पर घूमने। चलो जी, पहुंच गए हैं होटल। ब्लॉग अच्छा खासा लंबा बन चुका है और आज ब्लॉग बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। पीछे देख सकते हो भाई, अभी भी सूरज निकला हुआ, बट ठीक है, मेरे को थकान अभी रात वाली हो रही है, रात के लेवल की। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।